सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद गोसुलबरा का सच सामने है। पहले स्थानीय लोग कहते थे हम अपनी मस्जिद टूटते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम खुद इसे तोड़ेंगे। लेकिन कैसा डबल स्टैंडर्ड है। स्टे लेकर हाई कोर्ट, 4 दिन की मोहलत लेने के बाद वही लोग हाथों हाथ दीवार तोड़ने में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अब हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। ये नाटक, ये ढोंग और ये डबल स्टैंडर्ड किसे दिखाने की कोशिश है। कानून और प्रशासन की घड़ी चल चुकी है और अब बुलडोजर कोई भी बहाना, कोई भी फरेब नहीं बख्शेगा। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। संभल में राया बुजुर्ग गांव की सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद गोसुलबरा अब सुर्खियों में है। प्रशासन ने साफ आदेश दिया है कि यह मस्जिद सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनी है और इसे गिराना जरूरी है। डीएम और एसपी ने नेतृत्व में प्रशासन पहले मस्जिद के पास बने बड़े मैरिज हॉल को तोड़ चुका है। अब मस्जिद की बारी थी। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने दावा किया कि हम अपनी मस्जिद टूटते हुए नहीं देख सकते। इसी बहाने उन्होंने 4 दिन की मोहलत मांगी। प्रशासन ने मोहलत दे दी, लेकिन फिर शुरू हुआ असली नाटक। जुम्मे के बाद स्थानीय लोग हाथों से दीवारें तोड़ने लगे, लेकिन काम बेहद धीमी गति से चल रहा था। 4 दिन बीत चुके हैं और मस्जिद अब तक पूरी तरह नहीं टूटी। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि तत्काल रोक नहीं दी जा सकती, यानी प्रशासन कानूनी रूप से सही है और बुलडोजर की राह अब साफ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। पहले कहा गया कि हम अपनी मस्जिद नहीं टूटते हुए देख सकते, अब वही लोग अदालत के दरवाजे खटखटाकर राहत मांग रहे हैं और फिर धीरे धीरे दीवार तोड़ रहे हैं। ये नाटक और ढोंग जनता के सामने है और सच्चाई अब किसी से नहीं छिपी। सच तो यह है कि मस्जिद इलीगल लैंड पर बनी थी। तहसीलदार की रिपोर्ट और सरकारी सर्वे में भूमि को तालाब सरकारी जमीन बताया गया है, यानी कागजात प्रशासन के पक्ष में है और स्थानीय लोगों के कथन और व्यवहार में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब 4 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। प्रशासन बुलडोजर से मस्जिद को गिराने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्थानीय लोग कितने भी बहाने बनाएं या झूठ फैलाएं, बुलडोजर कानून के आदेश के मुताबिक अपना काम करेगा। ये गोसुलबरा मस्जिद है। ये क्या मामला चल रहा है? कल भी इसका एक सरकारी जमीन के ऊपर एक विवाद है जी। विवाद के ऊपर हमने प्रशासन ने कार्रवाई करी है। कार्रवाई होते हुए 4-10 दिन का समय लिया हमने। उसके अनुसार हमने हाथ से उतारने की वो करी है। प्रशासन मान गया हमारी बात को, हम हाथ से उतार रहे। आज इसमें नमाज हुई थी। हाँ, नमाज हुई है। नमाज तो हर टाइम की हो रही है जी। नमाज तो हर टाइम। तोड़ना शुरू किया है? हाँ, ये हमारी प्रक्रिया चल रही है तोड़ने की। हम हाथ से तोड़ रहे हैं इसे। कितने लोग लगाए हैं? लोग काफी यहाँ लग रहे हैं। देखो साहब, लोग ही लोग लग रहे हैं। लोग ही लोग लग रहे हैं। देखो चल रही है तोड़ाई। आज तोड़ा जाएगा पूरा? हाँ, पूरा दिन ही तोड़ रहे हैं। कल भी तोड़ी थी, आज भी तोड़ेंगे। तोड़ रहे हैं, देखो तुम्हारे सामने ही तोड़ रहे हैं। कुछ नहीं, अभी नमाज जुमा हुई है, जुमे की नमाज। आप कौन है, इमाम है? कौन? हाँ, हम इमाम साहब इस मस्जिद के। कितने साल से इमाम? ये 3 साल हो गए। आज नमाज हुई है जी, जुमे की नमाज हो गई। अब कितने लोगों ने नमाज पढ़ी थी? है लगभग 100 आदमी थे। कल इसको तोड़ा जा रहा था, क्या पूरा मामला था? मामला ये था कि अभी देखो काम शुरू हो गया है और प्रशासन की तरफ से हमें जो 4 दिन का ऑर्डर मिला था, 4 दिन का वक्त मिला था इसको तोड़ने का, तो हमने उसका काम कल भी शुरू कर दिया था और आज भी शुरू हो चुका है काम। अच्छा, पहले नमाज हुई है? हाँ, मतलब नमाज के लिए काम रोक दिया गया था और नमाज के बाद फिर जो है तो सुबह से नहीं तोड़ा गया था, अब तोड़ा गया? हाँ, मतलब उसका नमाज की तैयारी की वजह से सुबह नहीं तोड़ा गया। हाँ, तो अब तोड़ना शुरू करेंगे, कर दिया है लोगों ने। कितने लोग लगाए गए? इस पे लगे हुए हैं आपको लगभग 8-9 लोग हैं लगे हुए, जो भी है। वो मस्जिद सरकार तोड़वाई है साहब। कोई ग्राम साहब समाज पे बताइए, ग्राम समाज पे सरकार का आर्डर है, तोड़ रहे हैं। सरकार चाहे तोड़वाई, सरकार चाहे न तोड़वाई। कल तोड़ी गई थी जी, तोड़े, अब भी तोड़े, अभी काम चालू है। तोड़ा जा रहा है? जी हाँ। कितने लोग लगे हैं इसमें तोड़ने में? इसे पूरा मोहल्ले तोड़ा, पूरे गाँव की है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, राया बुजुर्ग में जो कल कार्रवाई की गई है वो
न्यायालय के आदेश पे की गई है। और जो कि सरकारी ज़मीन में ये दोनों चीज़ें बनी हुई थी, उसमें जो मैरिज हॉल से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कल की गई है। और जो मस्जिद है उसमें जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनके द्वारा कहा गया था कि हम इसको 4 दिन में स्वतः ही इसको तोड़ देंगे, जो उन्होंने कल कार्रवाई इसमें प्रारंभ कर भी दी है। और बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं नहीं है, सभी जगह पे फोर्स लगा हुआ है और सुरक्षात्मक पूरे इंतजाम किए गए हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। सर देखें आज जुम्मा भी है, जुम्मे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि जुम्मे की नमाज है और उसको लेके जो हमारी ड्यूटियां निरंतर लगती आई हैं, उसी क्रम में ड्यूटियां इस बार भी लगी हैं, जो कि एक हमारा निरंतर क्रम है जिसमें हम लोग जुम्मे की जो ड्यूटियां हैं वो लगाते हैं। और आज भी उसी क्रम में ड्यूटियां लगाई गई हैं और फोर्स भ्रमणशील है पूरे एंटी राइट इक्विपमेंट के साथ। किसी भी व्यक्ति को कोई खुराफात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ सोचेगा भी तो उसका फिर बहुत अच्छे से इलाज भी किया जाएगा। सर कौन कौन सी फोर्स लगाएंगे? इसमें हमारे थानों का फोर्स लगा है, पीएसी लगी है, सभी तरह का जो हमारे पास फोर्स है, जो भी उपलब्ध फोर्स है वो सब उसमें लगाया है। संभल का यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि कानून और कागजात की ताकत किसी के कथन और नाटक से बड़ी होती है। चाहे कोई कितनी भी मोहलत मांगे, लेकिन कोई भी फरेब करे, बुलडोजर की घड़ी अब टिक टिक कर रही है और सच्चाई सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। और बाबा का बुलडोजर अब अवैध मकसद पर चल कर रहेगा, चाहे कोई कितने भी डबल स्टैंडर्ड दिखा ले। इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।